हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो एज यू कैन ऑल सी, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के रिलेटेड बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम इसके 2 टाइप्स हैं या 4 टाइप्स हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर से, ताकि आप लोगों को कंटेंट भी मिल जाए और आपकी कन्फ्यूजन भी प्रॉपर से दूर हो जाए। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस वीडियो है वोकैबुलरी की इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो वो आप देखना ना भूलिएगा। सो नाउ स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी। सो देखिए, वोकैबुलरी की जो क्लासिफिकेशन है फर्दर हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। इफ़ यू टॉक अकॉर्डिंग टू द कमांड ओवर वोकैबुलरी, कि बच्चों की कितनी ज़्यादा कमांड है वोकैबुलरी के ऊपर, हमारा कितना होल्ड है, कितने ज़्यादा हम रेगुलर इरेगुलर वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वोकैबुलरी है वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट इज़ एक्टिव वोकैबुलरी एंड सेकेंड इज़ पैसिव वोकैबुलरी। ठीक है जी, ये जो डिफ्रेंशिएशन है, ये क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कमांड ओवर वोकैबुलरी है। ठीक है, अनदर जो इसके टाइप्स हैं दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ वोकैबुलरी इन डिफरेंट स्किल्स। ठीक है, अगर हमने जो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने स्किल्स पढ़े हुए हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, LSRW, ठीक है, ये स्किल्स पढ़े हैं। तो इन्हीं स्किल्स के बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है 4 तरीक़ों से, दैट इज़ लिसनिंग वोकैबुलरी, स्पीकिंग वोकैबुलरी, रीडिंग वोकैबुलरी एंड राइटिंग वोकैबुलरी। अब इन सभी को हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, यानी कि काइंड्स या फिर टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी पूछा जाता है, तो आप इस आंसर को इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू, अगर कमांड पूछा जाए तो एक्टिव और पैसिव है, अगर स्किल्स पूछा जाए तो 4 तरह की वोकैबुलरी होती है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं हमारी एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। सो देखिए, एक्टिव वोकैबुलरी वो होती है, पहले बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देती हूँ कि जो वर्ड्स हमें रूटीन लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जिनको हम बहुत वेरी ऑफन यूज़ करते हैं और हमें पता भी है उनके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी किसी के मुंह से सुना होता है, या फिर कभी किसी के कहने पे, या फिर वैसे डिक्शनरी में से हमने देखे होते हैं, लेकिन वंस अ वाइल हमने देखे होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता, वो हमारी कहीं सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होते हैं, वो होती है पैसिव वोकैबुलरी। अब हम इसको रीड कर लेते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी इज द वोकैबुलरी ओवर विच अ पर्सन हैज़ कंप्लीट कमांड एंड मास्टरी एंड शी और ही यूजेज इट इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है, जो हम रेगुलर जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी। इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन अवर पैसिव वोकैबुलरी। अब पैसिव वोकैबुलरी तो इतने सारे वर्ड्स होते हैं जब हमने देखे होते हैं, सुने होते हैं, तो उनसे बहुत छोटी होती है हमारी एक्टिव वोकैबुलरी। जैसे अगर हम कंप्यूटर की एग्जांपल लें, तो एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम होती है जो इस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो वो आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाती है, और जो हमारे पास पेन ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क्स होती हैं, ठीक है, वो कहीं सेकेंडरी मेमोरी में जाके पड़ी होती है, जिसकी मेमोरी बहुत बड़ी होती है। जब हमें चाहिए होती है वो चीज़, तो हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वोकेबलरी, रन एज इन आई रन एवरी मॉर्निंग, या फिर हैप्पी आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स, डिलीशियस द टी इज़ वेरी डिलीशियस, द पिज़्ज़ा इज़ वेरी डिलीशियस। ठीक है, स्टडी आई एम स्टडिंग राइट नाउ, इट्स टाइम फॉर माई स्टडी, क्विकली डू दिस वर्क क्विकली फॉर मी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में है। अब देखो, ये एग्जाम्पल्स अगर आप लिख कर आओगे ना, कुछ अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनी पे, जो आपकी आंसर शीट को चेक कर रहा है। मीनिंग हर कोई लिख देगा, लेकिन इस तरह की जो एग्जाम्पल्स है ना, ये हर बच्चा नहीं लिख के आएगा। सिर्फ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो लिख कर आते हैं और उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। नेक्स्ट, सी द पैसिव वोकेबलरी। ये वो होती है जिसके ऊपर किसी भी पर्सन का ज़्यादा कमांड नहीं होता, वो ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, दो पार्शली और वेगली, बहुत कम उन चीज़ों को सुना होता है, या फिर हम सिर्फ ऐसे लगता है कि जाने पहचाने से ये शब्द हैं। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे कोई भी हम डिफ़िकल्ट से वर्ड्स ले लेते हैं, लाइक सेरेंडिपिटी, अ हैप्पी एक्सीडेंट, एब्यूलियंट, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। इवन कि मैंने भी नहीं कुछ वर्ड्स इनमें से सुने हुए हैं, तो दीज आर व्हाट पैसिव वोकेबलरी। ठीक है, ऑफ्यूस्केट, टू कंफ्यूज और मेक अनक्लियर। तो ऐसे कोई भी आप वर्ड्स छांट के थोड़े इजी वाले भी देख सकते हैं, जिनको आपने हो सकता है कहीं देखा हो या फिर ना भी देखा हो, दैट इज़ योर पैसिव वोकेबलरी। ठीक है जी,
नेक्स्ट कम द टाइप्स ऑफ वोकेबलरी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्किल्स। तो फर्स्ट है हमारा लिसनिंग वोकेबलरी। अ पर्सनस लिसनिंग वोकेबलरी इज ऑल द वर्ड्स ही और शी कैन रिकॉग्नाइज व्हेन लिसनिंग टू स्पीच। किसी से भी हम बात कर रहे हैं तो वो जो बंदा वोकेबलरी यूज़ कर रहा है, अगर हम उस चीज़ को सुनकर समझ पा रहे हैं तो वो हमारी क्या है, लिसनिंग वोकेबलरी। देन स्पीकिंग, अब कुछ वर्ड्स हम दूसरे के समझ तो लेते हैं लेकिन हम खुद अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते, तो स्पीकिंग वोकेबलरी वो है जो वर्ड्स हम अपनी स्पीच में हम अपने शब्दों में यूज़ करते हैं। देन थर्ड इज़ द रीडिंग वोकेबलरी। अ लिटरेट पर्सनस रीडिंग वोकेबलरी इज ऑल द वर्ड्स ही और शी कैन रिकॉग्नाइज वाइल रीडिंग, जो पढ़ते समय यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज जनरली द लार्जेस्ट टाइप ऑफ वोकेबलरी सिंपली बिकॉज अ रीडर टेंड्स टू एक्सपोज टू मोर वर्ड्स बाय रीडिंग देन बाय लिसनिंग। जितने ज़्यादा शब्द हम पढ़ते हैं, हमारी आंखों के सामने से निकलते हैं ना, तो वो चीज़ क्या है, हमारे रीडिंग वोकेबलरी। अब इसको देखो, मैं रिलेट करके बता रही हूँ आपके पैसिव वोकेबलरी के साथ। हम वर्ड्स को रीड करते रहते हैं लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता, वो कहाँ पे चले जाते हैं, हमारी पैसिव वोकेबलरी में। ठीक है, नाउ द फोर्थ इज द राइटिंग वोकेबलरी। उससे पहले जो ये तीनों हैं इसके थोड़े से और इलेबोरेशन हम देख लेते हैं। सो देखिए, लिसनिंग वोकेबलरी कंप्राइजेज वर्ड्स दैट वी अंडरस्टैंड थ्रू हियरिंग। अ फीटस में स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग सम वर्ड्स व्हेन इन द वॉर्म, यानी कि जिस बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया वो भी कुछ वर्ड्स रिकॉग्नाइज कर रहा है मदर के वॉर्म में। देन लर्निंग न्यू वर्ड्स इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब तक हम एडल्टहुड तक पहुंचते हैं तब तक ऑलमोस्ट 50,000 वर्ड्स हम समझ सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्पीकिंग वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट वी एक्चुअली स्पीक। ठीक है, ये सारी जो डिटेल्स हैं इसकी आप और ज़्यादा देख सकते हैं ताकि आपके पास कुछ कंटेंट तो हो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन इस पर अटेम्प्ट करना हो। देन कम्स द रीडिंग वोकेबलरी। ये मेजर इंग्रेडिएंट है वोकेबलरी बिल्डिंग का। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को पढ़ते हैं उतना ज़्यादा रीडिंग ग्रोज एंड डेवलप्स योर वोकेबलरी, उतनी ज़्यादा वोकेबलरी हमारी जो है इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। तो देखो, एनहांस का जो टॉपिक है उसमें भी हम ये कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा कंटेंट हम रीड कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन को ना कॉम्प्लिकेटेड वे से नहीं करना चाहिए, एक्चुअल सिचुएशन में उस चीज़ को डाल के देखो तो आंसर अपने आप बन के निकल आता है हमारे पास। देन द फोर्थ वन इज द राइटिंग वोकेबलरी। पहले नीचे वाला देख लेते हैं। अ पर्सनस राइटिंग वोकेबलरी इज ऑल द वर्ड्स यूज्ड ही और शी यूजेस इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग फ्रॉम फॉर्मल एसेज टू फेसबुक और ट्विटर फीड्स। कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप कुछ भी लिख रहे हो, चाहे कोई डायरी नोट लिख रहे हो, बच्चे की एप्लीकेशन लिख रहे हो, कोई बड़ी स्पीच लिख रहे हो, ठीक है, किसी को कमेंट कर रहे हो, दैट ऑल इज योर राइटिंग वोकेबलरी। अब इसकी इलेबोरेशन देखिए, वर्ड्स वी रिकोप वाइल एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स थ्रू राइटिंग आर टर्म्ड एज राइटिंग वोकेबलरी। ठीक है, इसी चीज़ को देखो अलग वे से इन्होंने डिफाइन कर दिया। राइटिंग वोकेबलरी इज नॉर्मली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्स वी आर एबल टू स्पेल। ठीक है, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो हम लिखने में भी ईजिली हम उनको एम्बेड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको जो इसके टाइप्स ऑफ वोकेबलरी हैं वो क्लियर हो गए होंगे, स्पेशली वेदर इट इज़ 2 टाइप्स और 4 टाइप्स। तो ये दोनों की टाइप्स होती हैं, डिपेंड करता है कि आप डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाले सेशंस में न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।